हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 303 सब्जेक्ट नेम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। हमने पहले सिंबल पढ़े, उसके बाद में वायर एंड केबल पढ़े। आज हम स्विचेज पढ़ेंगे। ठीक है, स्विचेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्विच क्या काम आता है। स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने या इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने के लिए काम आता है। यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करना, ऑफ करना, है ना, का काम स्विच के द्वारा किया जाता है। या अपन कोई अप्लायंस अपने यूज़ किया, जैसे अपने फ्रिज लिए या अप्लायंस फैन है, लाइट है आदि को ऑन और ऑफ अपन किसके थ्रू करते हैं? ऑन और ऑफ अपन स्विच के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एक स्विच इज यूज टू मेक या ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को स्विच या तो बनाता है या तोड़ता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्विच ऑन और ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन अप्लायंस। अप्लायंस मीन्स सम अप्लायंस जैसे अपना वॉशिंग मशीन है, या अपनी प्रेस है, या अपना अदर मशीन है, जो भी उसको ऑन और ऑफ अपन है ना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ऑन और ऑफ स्विच के थ्रू अपन करते हैं। ठीक है, यहाँ अपन कुछ स्विचें के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना सबसे पहले है सरफेस स्विच, फिर है फ्लैश स्विच, सरफेस स्विच, सरफेस स्विच है, फ्लैश स्विच है, सेलिंग स्विच है, फुल स्विच है, पुश बटन स्विच है, बेड स्विच है ना। ये कुछ स्विचों के प्रकार हैं। सरफेस स्विच कौन सा है? जो सरफेस पे लगाया जाता है, सरफेस स्विच होता है। फ्लैश स्विच क्या होता है? जो डेकोरेटिव पर्पज से यूज होता है, वो भी सरफेस पे ही लगता है, लगने को तो, लेकिन डेकोरेटिव पर्पज से लगता है ना। अच्छा होता है देखने में, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जहाँ भी इसको इंस्टॉल करते हैं वहाँ अपन को अच्छा दिखता है, सजावट वाला अच्छा दिखता है। ठीक, सेलिंग स्विच है, जो स्विच सेलिंग एंड छत पर लगाया जा रहा है स्विच है, तो सेलिंग स्विच कहते हैं। पुल स्विच है, पुश बटन स्विच है। पुल और पुश बटन है ऐसे स्विच जो अपन पुश करने पे ऑन होते हैं, पुल करने पे ऑन होते हैं। पुल और पुश स्विच हो गए। बेड स्विच है, जो बेडरूम में जो स्विच लगता है उसको बेड स्विच कहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्विचों के प्रकार हैं, है ना, जिसको अपन बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सरफेस स्विच। सरफेस स्विच क्या होता है कि इट इज माउंटेड ऑन वुडन बोर्ड। सरफेस स्विच वुडन बोर्ड पे तो माउंट किया जाता है, और उस वुडन बोर्ड को सरफेस पार्ट पर हम लगाते हैं। ठीक है, माउंटेड ऑन द वुडन बोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ठीक है, यानी तो इसमें ये कह रहा है कि ये स्विच है, ये वुडन बोर्ड पर लगाया जाता है। पहले एक वुडन बोर्ड लगाया जाता है, उस पर स्विच को लगाया जाता है, और वो बोर्ड अपने दीवार पे माउंट करते हैं, दीवार पर लगाते हैं। तो इसलिए इसको क्या होता है कि ये सरफेस स्विच के नाम से जाना जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, है ना। वन वे स्विच जो कि सिंगल सर्किट और सिंगल लैंप, सिंगल सर्किट, अब सर्किट में लैंप भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, प्रेस भी हो सकती है ना, अदर अप्लायंस भी हो सकते हैं। तो ये सिंगल सर्किट को कंट्रोल करता है, या अपन कह सकते हैं सिंगल लैंप को कंट्रोल कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं वन वे स्विच, है ना। टू वे स्विच कौन सा होगा? वे स्विच जो कि नहीं अपना करंट दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है ना। इट इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ द करंट टू आइदर ऑफ टू डायरेक्शन, यानी करंट एक डायरेक्शन में आया और करंट को दो डायरेक्शन में डाइवर्ट करने का काम कर रहा है टू वे स्विच, है ना। टू वे स्विच आगे कंट्रोल वन लैंप फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेस एज इन केस ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग, यानी टू वे स्विच में अपन एक लैंप को दो डिफरेंट जगह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे स्टेयरकेस वायरिंग में एक लैंप होता है ना, और दो जगह स्विच लगे होते हैं, तो दो जगह स्विच होते हैं, यानी दो पोजीशन के स्विच को दो जगह स्विच लगे और टू भी स्विच लगे हैं, है ना। तो अपन स्विच को स्टेयरकेस में ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब उसको ऑफ कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने मतलब ऑन और ऑफ अपन उसको कर सकते हैं। तो वन वे स्विच आ गई, जो कि सिंगल सर्किट स्विच होता है,
है। सिंगल सर्किट में होता है। टू वे स्विच होता है ऐसा स्विच जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और एक करंट को दो जगह से दो यानी एक करंट को दो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है उससे, और उससे ऐसे लैंप को कंट्रोल कर सकता है, या ऐसे सर्किट को है ना, एक सर्किट को दो जगह से आसानी से कंट्रोल कर दिया जाता है टू वे स्विच के द्वारा, ठीक है। अब है नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्विच, है ना। ये इंटरमीडिएट भी स्विच एक लैंप को दो या दो से अधिक पोजीशन से कंट्रोल करना इंटरमीडिएट स्विच का काम है। सेम टू वे स्विच होता है, लेकिन टू वे स्विच तो दो जगह से कंट्रोल कर सकता है, इंटरमीडिएट दो से अधिक जगह से इनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। प्लस स्विच मैंने अभी बताया था आपको, ये डेकोरेटिव पर्पज से यूज होता है ना। बेड स्विच, ये बेड से ही पता चल रहा है कि बेडरूम में जो काम आने वाला स्विच है बेड स्विच होता है ना। स्विच ऑन द लाइट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन द स्विच बोर्ड या फ्रॉम नियर द बेड, है ना। इसमें क्या है, स्विच को यानी एक बल्ब को यहाँ भी दो जगह से, नाम के में एक स्विच को यहाँ दो जगह से कंट्रोल किया जाता है। ये तो बेड के पास जो स्विच है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्विच बोर्ड है वहाँ से भी इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दिस स्विच कनेक्टेड टू द फ्लेक्सिबल वायर, ये स्विच है ना फ्लेक्सिबल वायर से कनेक्टेड होता है। अब देखो तुम, ये वन वे स्विच है, वन वे स्विच में दो टर्मिनल है, टू वे स्विच में यहाँ 3 टर्मिनल दिखा है ना। यानी ये तो सिंगल सर्किट है, करंट इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यानी ये बीच में एक सर्किट में एक जगह लगा हुआ है, यहाँ दो सर्किट इसके कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे सर्किट, दो सर्किट यहाँ कनेक्ट है, एक इनकमिंग है, फिर दो तरफ करंट डायरेक्ट कर सकता है ना, इसलिए इसको टू वे स्विच बोला। ये इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, ये अपना प्लस डेकोरेटिव पर्पज, देखो कितना सुंदर है क्या है, इसलिए इसको प्लस स्विच बोलते हैं। ये बेड स्विच है, ठीक है। नेक्स्ट स्विचों के और प्रकार देखे जाते हैं उनके फंक्शन के अनुसार, वो जहाँ यूज आते हैं उसके अनुसार। यानी एक तो स्विच को अपन जहाँ यूज करते हैं, एक जहाँ उनका फंक्शन है, यानी एक तो किस तरह का कार्य करते हैं, एक जहाँ यूज करते हैं, उस हिसाब से अपन स्विच को अपन 8 तरीके से बांट रहे हैं। एक है अपना पहला सिंगल पोल वन वे स्विच, है ना, सिंगल पोल वन वे स्विच। दूसरा है सिंगल पोल टू वे स्विच। तीसरा है इंटरमीडिएट स्विच। चौथा है बेल पुश या पुश बटन स्विच, है ना। पांचवा पुल या सेलिंग स्विच। छठा डबल पोल स्विच यानी डीपी स्विच होता है ना। सातवां आयरन क्लैड डबल पोल आईसीडीपी स्विच होगा। तीसरा आयरन क्लैड ट्रिपल पोल आईसीटीपी स्विच होगा। इसमें से सिंगल पोल वन वे स्विच, सिंगल पोल टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच और बेल पुश और पुश बटन स्विच और डबल पोल स्विच, है ना। ये या तो सरफेस पर लगाया जाता है, ये कहाँ माउंटेड होता है सरफेस पे, है ना। ये जो मैंने आपको बताया सिंगल पोल वन वे स्विच, सिंगल पोल टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, बेल पुश या पुश बटन स्विच, डबल पोल स्विच, जो कि सरफेस पे माउंटेड होते हैं, यानी सरफेस पे उनको लगाया जाता है, ठीक है। साथ आयरन क्लैड डबल पोल भी सरफेस पे ही लगाया जाता है, ठीक है। ये सब सरफेस पे लगाए जाने वाले स्विच हैं, ठीक है। टाइप और प्लस माउंटिंग स्विच अपन आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे स्विचेस में सिंगल पोल वन वे स्विच, है ना। तो इसमें मैंने बताया कि ये सरफेस माउंटेड टाइप हो गई या प्लस माउंटेड। प्लस मतलब सुंदरता के हिसाब से इनको जहाँ पर लोकेशन जहाँ ये सुंदर लगे वहाँ इनको अपन माउंट करते हैं, वहाँ उनको लगाते हैं, ठीक है। अब है अपना सिंगल पोल वन वे स्विच, है ना। सिंगल पोल है यानी एक ही सर्किट में यूज होने वाला स्विच है ना। एक सर्किट में ये ऑन और ऑफ का काम करता है, उस सर्किट को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। ऐसा स्विच है ना। ये किसी लाइटिंग सर्किट को कंट्रोल करने में काम आ सकता है, किसी फैन सर्किट को कंट्रोल काम आ सकता है, या किसी 6 एम्पीयर सॉकेट तक में इस स्विच को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस स्विच में देखें तो एक दो टर्मिनल है, देखो एक टर्मिनल दो टर्मिनल, यहाँ दो टर्मिनल, है ना। तो 2 टर्मिनल डिवाइस हो गए, है ना। ये सर्किट को मेक और
ब्रेक के काम में आ रहा है। ठीक है, एक नोब यहाँ प्रोवाइड कर रही है जो सर्किट को ऑन और ऑफ या ब्रेक और या मेक करने के काम में आती है। ठीक है, तो दिस इज द टू टर्मिनल डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सिंगल सर्किट ओनली, यानी सिंगल सर्किट को बनाने और तोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक नोब है, ये नोब दिखा रखी है, ये नोब सर्किट को बनाना और तोड़ना यानी सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ की जाती है। ये लाइट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, फैन सर्किट कंट्रोल करने के लिए 6 एम्पियर सॉकेट में, है ना, 6 एम्पियर सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए अपन इस स्विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपना सिंगल पोल टू वे स्विच, है ना। सिंगल पोल टू वे स्विच, इसमें क्या है, मेनली 4 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? 4 टर्मिनल, 1 2, देखो 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, 4 टर्मिनल स्विच है, जिसमें एक टर्मिनल इसका क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है, यानी 2 टर्मिनल को मिला के एक टर्मिनल बना रखा है और एक 2 अलग 3 हो, तो कुल मिला के इसमें कितना हो गया, 3 टर्मिनल हो, क्योंकि 2 को मिला के एक टर्मिनल कर रखा था, एक टर्मिनल है, ये 2 अलग अलग टर्मिनल है, तो इसमें कुल मिला के 3 टर्मिनल स्विच हो गया है। ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि 2 कनेक्शन करने के काम में आता है। ठीक है, है ना। तो दिस इज 3 टर्मिनल डिवाइस केपेबल ऑफ मेकिंग ब्रेकिंग 2 कनेक्शन फ्रॉम सिंगल पोजीशन, यानी एक पोजीशन से 2 सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम इस स्विच के द्वारा किया जाता है। ऐसा स्विच अपन, है ना, स्टेयरकेस लाइटिंग यानी सीढ़ियों की लाइटिंग में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे एक लैंप को 2 डिफरेंट प्लेस से वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया 4 टर्मिनल स्विच है, इसमें 2 को शॉर्ट सर्किट करके एक टर्मिनल बना रखा है, बाकी 2, तो कुल मिला के 2 प्लस है, ये 3 टर्मिनल स्विच कनेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। तो 4 टर्मिनल विल बी सीन, 2 आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ओनली 3 टर्मिनल आर अवेलेबल फॉर कनेक्शन, एंड 3 टर्मिनल कनेक्शन के लिए यहाँ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर अपन दोनों को देखें, सिंगल वे स्विच और डबल वे स्विच है अपना, है ना, सिंगल वे या 2 वे स्विच, है ना, 1 वे या 2 वे स्विच, दोनों को अपन देखें तो ये जो बाहरी आवरण तो एक जैसा लगेगा, लेकिन जो नीचे का पोर्शन है ये दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो बोथ सिंगल वे एंड 2 वे स्विच विद देयर कवर लुक सेम, है ना, लाइक, बट कैन बी डिफरेंशिएट बाय लुकिंग एट द बॉटम, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो बॉटम में कि जो लिख दिख रही है उसके अनुसार आपको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्विच, है ना। इंटरमीडिएट स्विच मैंने आपको बताया ये 4 टर्मिनल स्विच है ना, 2 पोजीशन से 2 कनेक्शन को बनाना और बिगाड़ने का काम इस स्विच के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये स्विच 2 वे स्विच की तरह काम करता है ना, ये एक लैंप को 3 से ज़्यादा पोजीशन पे कंट्रोल करने के काम में लिया जाता है ना। दिस इज 4 टर्मिनल डिवाइस कैपेबल, है ना, मेकिंग और ब्रेकिंग 2 कनेक्शन फ्रॉम 2 पोजीशन, है ना। ये 4 टर्मिनल डिवाइस है और 2 कनेक्शन को 2 पोजीशन से कंट्रोल करना यानी मेकिंग और ब्रेकिंग के काम में लिया जाता है, कंट्रोलिंग काम में लिया जाता है। ठीक है, ये 2 वे स्विच कंट्रोल करता है एक लैंप को 3 या 3 से अधिक पोजीशन से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये 4 टर्मिनल स्विच है ना, इसको इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इंटरमीडिएट स्विच कनेक्शन अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बेल पुश या पुश बटन स्विच, ये 2 टर्मिनल डिवाइस हैविंग स्प्रिंग लोडेड बटन, व्हेन पुश्ड इट मेक द सर्किट टेम्परेरीली एंड अटेन ब्रेक पोजीशन व्हेन द रिले। ये स्विच है जो मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपने कभी स्टार्टर के अंदर जो स्विच लगता है वो देखा, हाँ, जो अपने सिंगल पेज के मोटर का स्टार्टर लगाते हैं उसमें स्विच लगे हुए होते हैं, एक ग्रीन स्विच एक रेड स्विच, है ना, तो वो होते हैं पुश बटन या बेल पुश बटन अपन को कह सकते हैं, क्योंकि जब अपन पुश करते हैं, है ना, तो सर्किट ऑन हो जाता है, लेकिन, है ना,
उस तरह के बटन होते हैं, वो जो एग्जैक्टली उसमें अलग बटन है ऑन और ऑफ के। बेल पुश बटन में ये है कि जब तक अपन पुश रखते हैं उसको, जब तक वो पुश रहता है, जब तक टेम्परेरी सर्किट बनता है, जैसे ही अपन उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो अपना सर्किट ब्रेक हो जाता है। यानी दूसरे स्विच होते हैं है ना कि टू एनेबल लेयर्स, वो भी पुश बटन में ही काम आते हैं, लेकिन उसमें क्या जैसे कि तो वो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग दब जाती है और उसकी सर्किट बन जाता है उसका। लेकिन दूसरा अपन डालते हैं हम सर, जब वो रेड बटन अपन दबाते हैं, जब वो सर्किट ऊपर है। लेकिन एक ऐसा स्विच जो खुद ही ऑन और ऑफ का काम करा, उसमें क्या होता है अपन पुश करते हैं तो सर्किट बन जाता है, और जब अपन उसको हटा देते हैं वहाँ से, पुश है ना, अपन उसको रिलीज कर देते हैं तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। ऐसा बेल पुश और पुश बटन स्विच के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम कल नई क्लास लेंगे।